प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने फिर एक बार हमें इस वीडियो लेसन के ज़रिए इकट्ठा किया और मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और प्रभु के प्रेम में बढ़ रहे हैं और प्रभु की एक एक आज्ञा का अनुकरण अपने जीवन में कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, आज हम हमारा अगला पाठ देखेंगे। अगले पाठ की शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। फिर एक बार प्रभु, तूने मुझे और बच्चों को तेरी पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, आज इस लेसन के ज़रिए तू एक एक बातें बच्चों से कह प्रभु, और बच्चों को ये बातें अच्छे से समझने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। बच्चों के खोल हृदय में प्रभु तेरी एक एक बातें अच्छे से समझने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। मन भटकाने वाली एक एक शक्ति, अनसुना करने वाली शक्ति और प्रभु न सुनने देने वाली शक्ति तेरे नाम में नष्ट हो जाए प्रभु। और मुझे भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। हमारे 28वें लेसन का नाम है तोड़ों का दृष्टांत। लेसन नंबर 28, द पैराबल ऑफ द टैलेंट्स। इसका पठन भाग है मत्ती अध्याय 25 का 14 से 30 वचन। रीडिंग पोर्शन मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स फ्रॉम 14 to 30। याद करने के लिए वचन मत्ती अध्याय 25 का 23 वचन। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। मेमोरी वर्स मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 23। His Lord said unto him, well done, good and faithful servant, thou have been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things। इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हमने पिछले पाठ में क्या देखा था यह देखेंगे। बच्चों, हमने पिछले पाठ में 10 कुंवारियों के बारे में सुना था। आपको याद है क्या बच्चों? हाँ, तो बच्चों हमने वहाँ पर 10 कुंवारियाँ के बारे में सुना, जिनमें 5 बुद्धिमान कुंवारियाँ थी और 5 मूर्ख कुंवारियाँ थी। बुद्धिमान कुंवारियाँ दूल्हे से भेंट करने के लिए उन्होंने अपने साथ दिए, मशाले और कुप्पी में तेल ले लिया था, लेकिन मूर्ख कुंवारियाँ बिना तेल के ही दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। तो बच्चों, हमने पिछले पाठ में यह सीखा था कि हमें यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम हमेशा जागरूक रहना चाहिए। अगर हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर हम उन 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह इधर ही रह जाएंगे, क्योंकि बच्चों कोई नहीं जानता कि यीशु मसीह कब आने वाला है। इसलिए हम हमेशा जागरूक रहना चाहिए, हम हमेशा प्रार्थना में रहना चाहिए। बच्चों, अभी तक परमेश्वर हमसे एक एक दृष्टांत के जरिए बात करते आ रहा है। स्वर्ग के राज्य के लिए हमें किस तरह तैयारी करनी चाहिए, यह बातें वह हमें सिखा रहा है ना बच्चों? और बच्चों, यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन की बातें हमें दृष्टांतों के जरिए बता रहा है। तो बच्चों, एक बार इसी तरह यीशु ने अपने चेलों को तोड़ों का दृष्टांत बताया। यीशु ने उनसे कहा, स्वर्ग का राज्य किसी एक व्यक्ति के समान है जो दूर देश में जाने की योजना करता है। उस व्यक्ति के पास बहुत सी संपत्ति रहती है। तो बच्चों, वह अपने सेवकों को अपने पास बुलाकर अपनी संपत्ति उन सेवकों में बांट देता है। उसने पहले सेवक को बुलाकर उसको 5 तोड़े दे दिए, दूसरे सेवक को बुलाकर उसे 2 तोड़े दे दिए और तीसरे सेवक को बुलाकर उसे 1 तोड़ा दे दिया। उस स्वामी ने हर एक दास को उसकी योग्यता के अनुसार तोड़े दे दिए। उसके बाद वह स्वामी अपने सेवकों को छोड़कर वहाँ से अपनी यात्रा पर
चल पड़ा। बच्चों, तोड़ो मतलब प्राचीन काल में रुपए के बराबर है। एक तोड़े की कीमत लगभग 20 किलो चांदी के बराबर है। इंग्लिश में हम तोड़ों को टैलेंट्स कहते हैं। यह तोड़े लेकर वे सेवक आगे बढ़े और बच्चों, जो सेवक को 5 तोड़े मिले थे, उसने लेन देन कर उसने 5 तोड़े के 10 तोड़े किए। मतलब बच्चों, उसने 5 और तोड़े कमाए। और जिस सेवक को 2 तोड़े मिले थे, उसने भी कड़ी मेहनत करके 2 और तोड़े कमाए। लेकिन बच्चों, जिसे 1 तोड़ा मिला था, उसने जमीन पर गड्ढा खोदकर वह तोड़ा वहां पे छुपा दिया। बहुत दिन गुजरने के बाद स्वामी यात्रा से वापस आ गया और उसने अपने सेवकों को अपने पास बुलाया और वह अपने दिए हुए संपत्ति का लेखा जोखा उनसे लेने लगा। तो बच्चों, यहाँ देखो, इस इमेज में यहाँ पर दृष्टांत इमेज में दिखाया गया है। तो पहला सेवक स्वामी के पास आता है और अपने स्वामी को आनंद के साथ वह कहता है, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े दिए थे। उन 5 तोड़ों को मैंने लेन देन कर उन 5 और तोड़े कमाए। तो अब मेरे पास कुल मिलाकर 10 तोड़े हो गए हैं। तो बच्चों, यह सुनकर स्वामी आनंदित हुआ और उस सेवक से कहने लगा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में ही विश्वास योग्य रहा। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। तो आओ हम खुशी और आनंद मनाएं। तो बच्चों, इस सेवक ने शायद वहाँ पर लेन देन कर कुछ व्यापार कर उसने 5 और तोड़े कमाए, इसलिए उसका स्वामी उस पर खुश हो गया और उसे अच्छे और विश्वास योग्य दास कहा। तो बच्चों, इसी प्रकार स्वामी आनंदित रहने से उस सेवक को वहाँ पर स्वामी ने अपने आनंद में शामिल होने के लिए कहा। इसी प्रकार बच्चों, दूसरा सेवक अपने स्वामी के पास आकर कहने लगा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े दिए थे और मैंने कड़ी मेहनत कर बच्चों, शायद उसने व्यापार भी किया होगा, तो व्यापार करके या फिर कुछ लेन देन कर उसने 2 और तोड़े कमाए। तो इसके पास कुल मिलाकर 4 तोड़े हो गए। स्वामी ने यह बात सुनी तो स्वामी इस सेवक पर भी खुश हो गया और वह कहने लगा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। आओ हमारे आनंद में सहभागी हो। तो बच्चों, स्वामी ने यहाँ पर पहले सेवक को और दूसरे सेवक को, दोनों सेवकों को अपने आनंद में सहभागी किया और वह उन पर खुश था। तीसरा सेवक स्वामी के पास आकर कहने लगा, हे स्वामी, मैं जानता हूँ कि तू कठोर है, इसलिए मैं डर गया था और तूने जो मुझे 1 तोड़ा दिया था वह मैंने जमीन में गाड़ कर रख दिया है। तो यह तोड़ा अब यहाँ है, अगर तू चाहे तो इसे ले सकता है। तो बच्चों, यह जो सेवक है वह यहाँ पर अपने स्वामी को बहाने देने लगा, एक्सक्यूजेस बताने लगा। तो बच्चों, यह बातें सुनकर, उस सेवक की यह बातें सुनकर स्वामी बहुत क्रोधित हो गया और वह उससे कहने लगा, हे दुष्ट और आलसी दास, अगर कम से कम तू वह तोड़ा सोने के व्यापारी पास दे देता तो मैं आकर उस तोड़े का बैच ले लेता। तो बच्चों, यहाँ पर स्वामी उस सेवक पर बहुत ही क्रोधित हो गया। उस सेवक ने कुछ भी काम न करते हुए, उसने स्वामी के मन को न पहचानते हुए उसने वह तोड़ा जमीन में गाड़ दिया और बच्चों, वह अलग अलग बहाने देने लगा। तो बच्चों, स्वामी सुनकर क्रोधित होकर उस पर चिल्लाने लगा और उसे दुष्ट और आलसीदास कहने लगा। तो बच्चों, फिर स्वामी ने वहाँ पर उस सेवक पास का वह तोड़ा लेकर, जिसके पास 10 तोड़े हैं, उसे दे दिया। उसके बाद यीशु अपने चेलों से कहने लगा, जिसके पास है उसे
और भी दिया जाएगा और वह बहुत हो जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इस सेवक के पास, जिसके पास 5 तोड़े थे और जिसने उसके 10 बनाए, तो उस सेवक के पास ऑलरेडी उसके पास 10 तोड़े हैं, तो उसे और भी 1 तोड़ा मिल गया है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा हो गया है। और यीशु ने उनसे कहा कि जिसके पास नहीं है उसके पास से जो उसका है वह भी ले लिया जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर इस दुष्ट और आलसी दास पर 1 ही तोड़ा था, लेकिन उसने कुछ भी उस पर काम नहीं किया, इसीलिए उसके पास का वह तोड़ा निकाल कर जिसके पास है उसे दे दिया गया। तो बच्चों, यहाँ पर जिसके पास नहीं है, उसके पास जो कुछ है उसका वह जो धन है वह उससे निकालकर जिसके पास है उसे दे दिया गया है। फिर यीशु वहाँ पर उनसे कहने लगा, जो किसी काम का नहीं उसे अंधेरे में डाल दिया जाएगा, जहाँ रोना और दांत पीसना है। तो बच्चों, उस दुष्ट आलसी सेवक ने कुछ भी नहीं किया। वह उसके स्वामी के कुछ काम के योग्य इस्तेमाल नहीं हुआ, इसीलिए उसके पास का रुपया, उसके पास का तोड़ा लेकर जिसके पास है उसे दे दिया गया और उसे अंधेरे में, बाहर अंधेरे में फेंक दिया गया, जहाँ रोना और दांत पीसना है। बच्चों, इस दृष्टांत में जो स्वामी है वह परमेश्वर है और जो सेवक है वो हम हर एक मनुष्य है। परमेश्वर ने हम सबको, हर एक को अलग अलग प्रतिभाओं के साथ बनाया। तो बच्चों, परमेश्वर ने हमें हर एक मनुष्य को हमारी योग्यता के अनुसार हमें टैलेंट्स दिए। जिस तरह उस स्वामी ने हर एक सेवक को उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें तोड़े दिए, उसी प्रकार बच्चों, यहोवा परमेश्वर ने हम हर एक मनुष्य को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हम हर एक को तोड़े दिए हैं, टैलेंट्स दिया है। तो बच्चों, हमें हमारे टैलेंट्स पहचान कर हमें उस टैलेंट का इस्तेमाल परमेश्वर के लिए करना चाहिए। जैसे कि बच्चों, आप में से किसी को अच्छे से गीत गाना आता होगा, तो हमें वह गीत, परमेश्वर के गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। किसी को साहसपूर्ण, न डरते हुए बातें करने के लिए अच्छा लगता होगा, तो आप इस टैलेंट का इस्तेमाल सुसमाचार बोलने के लिए कर सकते हैं। या फिर किसी को कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र बजाने आते होंगे, जैसे कि तबला, गिटार, ड्रम, तो बच्चों, आप इस टैलेंट का इस्तेमाल आप परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए। तो बच्चों, हम हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने अलग अलग प्रतिभाएं दी है, अलग अलग टैलेंट दिया है। तो बच्चों, हमें परमेश्वर ने दी हुई बातें पहचानना चाहिए। परमेश्वर ने हमें कौन सी योग्यता दी है, कौन सा टैलेंट दिया है, कौन सी प्रतिभाएं दी है, यह हमें पहचान कर हमें उस प्रतिभाओं का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए। जब हम हमारी प्रतिभाओं का इस्तेमाल, हमारे टैलेंट का इस्तेमाल प्रभु के कामों के लिए करेंगे, तब परमेश्वर हमें और योग्य बनाएगा और टैलेंट्स वह हमें देगा। अगर बच्चों, आप आलसी बनकर, अगर परमेश्वर ने दिए हुए टैलेंट को छुपाकर अगर आप बैठ रहे हैं, जैसे कि अगर आपको तबला बजाना आता है लेकिन फिर भी आप आलस कर चर्च में वगैरह आप तबला नहीं बजाते हैं, तो बच्चों, तब परमेश्वर हमसे खुश नहीं होता है, वह हम पर दुखी होता है। और फिर बच्चों, हम परमेश्वर के कामों के लिए हमें जो दिया गया टैलेंट है वो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए परमेश्वर हमसे दुखी होता है और हमें जो टैलेंट है वो भी बच्चों लिया जाता है। तो बच्चों, हमने देखा कि वह स्वामी जिस प्रकार उन 3 सेवकों से अपने दिए हुए तोड़ों का लेखा जोखा ले रहा है, उसी प्रकार एक दिन हमारा यहोवा परमेश्वर भी हमें दिए गए हुए टैलेंट्स का वह एक दिन लेखा जोखा लेने वाला है। तो जब हम सबको हमारे कामों का हिसाब देना है बच्चों, अगर वहाँ पर हमने आलसीपना कर हमारे अंदर की दुष्टपना हमने बाहर दिखाया होगा, या फिर हमने हमारे टैलेंट का इस्तेमाल प्रभु के कामों के लिए नहीं किया होगा, तब
परमेश्वर हमसे दुखी होगा और ऐसे हर एक व्यक्ति को अंधेरे में फेंक दिया जाएगा जहाँ रोना और दांत पीसना है। तब बच्चों हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बच्चों इस दुनिया में रहते समय यहोवा परमेश्वर ने जो कुछ भी हमें टैलेंट दिया है उस टैलेंट का इस्तेमाल हमें यहोवा परमेश्वर के लिए करना चाहिए। हमें जो कुछ प्रतिभाएं मिली है उन्हें हमें दुगना करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें थोड़ा बात करने का साहस दिया है तो हम बात करते करते जाना चाहिए, यहोवा का सुसमाचार सुनाते जाना चाहिए, जिससे यहोवा परमेश्वर हमें और भी बोलने में निपुण करेगा। तो बच्चों इसी प्रकार जो जो टैलेंट हमें परमेश्वर ने दिया है वह आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो बच्चों इस प्रकार अगर आप लोग परमेश्वर ने दिए गए हुए प्रतिभाओं का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए अगर कर रहे होगे तो परमेश्वर हमसे खुश होगे। और बच्चों इसी प्रकार हम परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण कर रहे हैं और हम इसी प्रकार स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं। तो बच्चों हमारा ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। हर बार की तरह इस बार भी आपको इस लेसन पर आधारित सवाल जवाब लिखना है। सवाल के लिए आप वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक पर से डाउनलोड कर सकते हो। इस लेसन पर आधारित आपको एक एक्टिविटी करना है। आपको इस प्रकार कार्ड पेपर का इस्तेमाल कर एक टैलेंट बैग बनाना है। तो इस प्रकार बच्चों ये बैग है और इस बैग में आपको आपके टैलेंट्स पहचान कर आपकी जो जो विशेषताएं हैं वह विशेषताएं पहचान कर आपको इस बैग में डालना है। जैसे कि बच्चों अगर आप अच्छा गीत गाते हो तो आपको गीत गाना यह आपका एक टैलेंट है। यह टैलेंट आपको इस बैग में इस प्रकार डालना है। अगर आपको किसी की मदद करना अच्छा लगता है तो इस प्रकार मदद करना यह टैलेंट आपको इस प्रकार इस बैग में डालना है। तो बच्चों इसी प्रकार आपको आपकी विशेषताएं पहचान कर आपके टैलेंट्स पहचान कर आपको इस प्रकार वो जो टैलेंट्स है वो टैलेंट्स आपको इस प्रकार इस बैग में डालना है। तो बच्चों मैं विश्वास करती हूँ कि आप ये लेसन अच्छे से समझ गए होंगे। तो आओ बच्चों हम प्रार्थना कर इस लेसन को समाप्त करते हैं। आप अपनी जगह पर घुटने लेकर आंखें बंद कर बैठिए। हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे मसीहा तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। तूने बच्चों से और मुझसे बातें किया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। हाँ प्रभु, तूने मुझे और एक एक बच्चों को एक एक विशेषताएं देकर तूने हमें उत्पन्न किया प्रभु। हमारी विशेषताएं पहचानने के लिए तू हमें सहायता कर। इन बच्चों को भी प्रभु तू सहायता कर ताकि वे उनकी विशेषताएं पहचान कर तेरे लिए इस्तेमाल होने वाले पात्र तू उनको बना प्रभु। उनका एक एक टैलेंट, उनका एक एक हुनर प्रभु तेरे लिए हो, तेरी महिमा के लिए हो प्रभु। उनके हुनर को पहचानने के लिए, उनके टैलेंट को पहचानने के लिए तू उन्हें सहायता कर, कृपा कर प्रभु महान प्रभु। वे दुष्ट और आलसी ना हो प्रभु, बल्कि अपने अंदर का आलसी मन निकाल कर वह तेरे लिए इस्तेमाल होने के लिए उनके अंदर तू मन दे प्रभु। तू सहायता कर, कृपा कर। इसी अनुभव में चलने के लिए तू बच्चों को सहायता कर। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।